नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में खास करके शिक्षिकाओं के साथ लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, यह बेहद ही चिंताजनक है। बिहार के शासन प्रशासन, बिहार के जो सरकारी व्यवस्था है, उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। शिक्षा विभाग का जो नीति है, इस पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। कई दफा मैंने वीडियो के माध्यम से लगातार इस प्रकार के तमाम जो खबरें आती हैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ, उसे प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि इससे सीख लिया जा सके और शिक्षा विभाग, बिहार सरकार तक इस प्रकार की घटनाओं का जो कारण है वह वहां तक पहुंच सके। उसके बाद सरकार गंभीर हो और कुछ ऐसा उपाय करे कि इस प्रकार की घटनाओं पर नकेल लगाया जा सके। जिस प्रकार के लोगों के अंदर, समाज के अंदर एक विश्वास शिक्षा व्यवस्था को लेकर के रहता है, शैक्षणिक संस्थानों को लेकर के रहता है, वे अपने बेटी को, बहू को यदि कहीं नौकरी हेतु भेजने के लिए तैयार होते हैं तो वह शैक्षणिक संस्थान ही होता है जहां पे उन्हें लगता है उनका बेटी, बहू, बहन सुरक्षित रहेगी। वहां पे अन्य विभागों के अपेक्षा, अन्य स्थानों की अपेक्षा विद्यालयों को अत्यधिक सुरक्षित स्थान के रूप में तरजीह दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में शिक्षा के मंदिर विद्यालय को भी कुछ असामाजिक तत्वों, कुछ अनैतिक लोगों के द्वारा चरित्र हनन किया जा रहा है। ऐसे ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं जो रूह कांपा दे रहा है और फिर मजबूर हो रहे हैं एक पति अपने पत्नी को विद्यालय ड्यूटी हेतु भेजने के लिए, एक भाई अपने बहन को विद्यालय में ड्यूटी हेतु भेजने के लिए, एक माँ बाप अपने पुत्री को, अपने संतान को विद्यालयों में नौकरी हेतु भेजने के लिए कि अब यह भी स्थान असुरक्षित है महिलाओं के लिए। इस प्रकार की तमाम घटनाएं सामने आ रही है। इतना शोषण किया जा रहा है महिलाओं को, और खास करके उन महिलाओं का शोषण हो रहा है जो या तो दूसरे राज्यों से आकर के बिहार में कार्यरत हैं या फिर सुदूर दूसरे जिलों में जाकर के पदस्थापित हैं। चूंकि वे दूर दराज का हैं, उनका कोई अपना नहीं है उस शहर में, उस क्षेत्र में, और वे किराए पर कमरा लेकर के अकेला या किसी अन्य साथी के साथ रह रहे हैं, उसका नाजायज फायदा या तो मकान मालिक के द्वारा उठाया जा रहा है या आस पड़ोस के कोई असामाजिक व्यक्ति के द्वारा, अनैतिक व्यक्ति के द्वारा उठाया जा रहा है, या फिर अत्यधिक जो घटनाएं आ रही हैं सामने, वह विद्यालय में ही प्रधानाध्यापक या फिर सहयोगी शिक्षक के द्वारा ही उठाए जा रहे हैं नाजायज फायदा। और महिलाएं मजबूर हैं उसको सहन करने के लिए, जिसका कमजोरी समझ करके फायदा उठा रहे हैं वे असामाजिक तत्व, उस प्रकार के चरित्रहीन जो अनैतिक व्यक्ति हैं वे। और अंततः वैसी शिक्षिकाएं मजबूर हो जा रहे हैं और वे खुद ही जान गंवा दे रहे हैं या फिर उनकी जान ले ली जा रही है। और इस प्रकार के कुछ ही महीनों में कई घटनाएं घटी। वर्तमान जो घटना घटी है कुशेश्वर स्थान पूर्वी में, यह बेहद ही चिंताजनक है। नीमा कुमारी के साथ यह घटना घटा। नीमा कुमारी गोपालगंज की रहने वाली और बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से वो शिक्षिका बनी। महज 24 वर्ष उसकी उम्र, मासूम सी बच्ची। कितना आस था उसके माता पिता का उस पर, लेकिन इस राक्षसी समाज ने उसे भी निगल लिया। हालांकि उसका जो शव मिला है वो फंदे से लटका हुआ मिला है, लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जो आत्महत्या से ज्यादा हत्या की ओर इशारे कर रहे हैं। कोई भी आत्महत्या करता है, आप उस तरह के यदि आत्महत्या किए हुए व्यक्ति का शव यदि फंदे से लटका हुआ देखते होंगे तो उसका जो पैर होता है वो जमीन से ऊंचाई पर होता है, उसका जो सर होता है वो आगे की ओर झुका हुआ होता है, गले की हड्डी टूट जाती है, अन्य कहीं भी शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं होता है। लेकिन यहां मामला ही कुछ और नजर आ रहा है और कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो संदेह उत्पन्न करते हैं कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। सर्वप्रथम तो कि पैर जो उसका है फंदे से लटका हुआ जरूर है पूरा शरीर, लेकिन पैर जमीन से सटा हुआ है। सर आगे का बल नहीं बल्कि पीछे के बल झुका हुआ है। केहूनी पर कट का निशान है,
उसके गाल पर तमाचे का निशान है, उसके हाथ में आटे लगे हुए हैं, जबकि जो फंदा है उसमें कोई आटे का निशान नहीं है। यदि हाथ में आटा लगा हो और यदि उसी समय वह वैसा कदम उठा रही है तो फंदे को पकड़ने में वो हाथ का आटा तो फंदे में लगना चाहिए था, लेकिन वैसा है नहीं। गले में उसका ईयरफोन लटका हुआ है। जो सुसाइड नोट मिला है उसमें सिर्फ 2 ही लाइन लिखे हुए हैं, उसके पीछे का पन्ना फटा हुआ है। इस प्रकार के कई ऐसे बिंदु हैं जो इशारे कर रहे हैं कि इसकी आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हुई है। पूरी रात उसका फोन का घंटी बजते रहा, कोई था नहीं जो उठाता। सुबह सवेरे हंगामा मचता है, सरपंच साहिबा आती हैं, उनके साथ एक लड़का भी होता है। सरपंच साहिबा बजते हुए फोन को उठाने के लिए बोलते हैं उस लड़का से। फोन पर मॉम लिखा रहता है, मैंने माँ का फोन आ रहा था। लड़का उठाता है, उधर से आवाज आती है, बेटी ठीक हो ना। लेकिन तब तक तो बेटी को छोड़ करके किसी और दुनिया में चली चुकी थी। लड़का बोलता है कि आपकी बेटी फांसी लगा चुकी है। उसी समय एक राय जी वहां के होते हैं कोई व्यक्ति, और फोन उस लड़का से छीन लेते हैं कि रात से सैकड़ों फोन आए, कोई ने उठाया, तुम क्यों फोन रिसीव कर लिया। वो राय जीवा को कैसे पता चला कि रात भर में सैकड़ों फोन आए? क्या वहां पे पास में सुन रहा था क्या वो? तो इस प्रकार के कई ऐसे बिंदु हैं जिससे साफ इशारा हो रहा है कि यह हत्या नहीं, यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस को सारी बातों से अवगत कराया गया। पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएंगे कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। लेकिन अब तक जितने बिंदुओं का मैंने जिक्र किया, आप यदि सुन रहे होंगे तो आपको भी लगेगा प्रथम दृष्टया में कि इतने सारे जब क्लू मिल रहे हैं तो कैसे आत्महत्या हो सकता है? यह हत्या ही हो सकता है। और हत्या होने के पीछे, आत्महत्या करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो कोई यंग, जब इस प्रकार की लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, तो समाज का पहला नजरिया जाता है प्रेम प्रसंग की ओर। लेकिन हम एक प्रेम प्रसंग से जोड़ करके सारे घटनाओं को नहीं देख सकते हैं। अभी वर्तमान में जो विद्यालयों में हो रहे हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षिकाएं हों या बीपीएससी शिक्षिकाएं हों, उनके साथ जो उनके सहयोगी शिक्षक या प्रधानाध्यापक के द्वारा जिस प्रकार से शोषण हो रहे हैं, उनका शारीरिक और मानसिक हरास किया जा रहा है, तो उससे मजबूर होकर के भी इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि बार बार टॉर्चर किया जा रहा हो, लेकिन सामने से कोई प्रतिक्रिया न आए, तो कोई भी ऐसा असामाजिक अनैतिक व्यक्ति एक तरफा प्यार में आकर के और इस प्रकार के घटनाओं का अंजाम दे सकता है। खिड़की खुले हुए हैं, कबाड़ी खुले हुए हैं। अमूमन कोई आत्महत्या करता है तो दरवाजा खिड़की बंद कर लेता है, और इस प्रकार के घटना का अंजाम दिया गया है। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है, एक तरफा प्यार का मामला हो सकता है, हो सकता है कि उसके विद्यालयों में सहयोगी शिक्षकों या फिर प्रधानाध्यापक के द्वारा शोषण किया जाता रहा हो, या फिर मकान मालिक ही इसमें संलिप्त हो, या फिर आस पड़ोस जहां पे वो रह रही है वहां पे किसी आस पड़ोस के द्वारा इस प्रकार से उसको टॉर्चर किया जाता रहा हो, मानसिक और शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया जाता रहा हो, या फिर पारिवारिक कोई कलह हो। कारण कुछ भी हो सकते हैं, जांच का विषय है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं यदि शिक्षिकाएं कर रही हैं, नया नया जॉब मिला है, नौकरी पाना भारत में भगवान से मुलाकात होने के बराबर समझा जाता है, और किसी भी लड़का या लड़की को 24 साल के एज में यदि सरकारी नौकरी मिल जाए, वो भी शिक्षा विभाग में शिक्षक का पद मिल जाए, और उसके बाद एक कदम उठाने पड़े, तो कहीं ना कहीं यह समाज के ऊपर गंभीर सवाल उत्पन्न करता है कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं, समाज किस ओर जा रहा है। तो सरकार और विभाग को इस पर गहन चिंता करने की आवश्यकता है। और मैंने पिछले के वीडियो में बताया कि कहीं ना कहीं तबादला एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है इसी घटनाओं के पीछे। यदि सरकार और विभाग खास करके महिलाओं को उनके ही गृह स्थान, चाहे उनको मायके से इर्द गिर्द या ससुराल से इर्द गिर्द यदि पदस्थापित कर दे, तो ऐसी घटनाओं पर नकेल कसे जा सकते हैं। क्योंकि लोकल यदि रहेंगे तो लोकल में किसी का हिमाकत करने से पूर्व 10 बार उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन जब अकेला कोई लड़की, कोई महिला रह रही है डेरा लेकर के, तो फिर मुंह बाए खड़ा है यह राक्षसी समाज उसका शोषण करने के लिए, उसे निगलने के लिए। तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को इस पर यथाशीघ्र मंथन करने की आवश्यकता है, और जो न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनकर तैयार है
उसको प्रक्रिया में ला करके और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं जिनको भी ट्रांसफर की आवश्यकता है उन्हें उनके उचित स्थान जहां पर वे सहज सुरक्षित महसूस कर सके उन स्थानों पर उन्हें पदस्थापित करने की आवश्यकता है। मैं बारंबार मांग करता हूं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का यथाशीघ्र तबादला किया जाए सुरक्षित स्थानों पर जहां से वे सहज महसूस कर सके ड्यूटी आने जाने में उन स्थानों पर उन्हें पदस्थापित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।